दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही अहम जानकारियों के साथ मैं वीडियो बनाता हूं और आज का मेरा विशेष उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि हाथ किसको दिखाएं और कैसे दिखाएं। हस्तरेखाएं कोई साधारण काम नहीं है। पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आपको अपने जीवन का अवलोकन करवाना है और जो हमारे बंधुवर हैं हस्तरेखा देखने वाले उन्हें भी करना है। इसलिए बड़ा ही सावधानी का विषय है। ये कोई मजाक और तमाशा नहीं है। लो जी हाथ देखियो, लो जी हाथ देखियो। ये इतना साधारण काम नहीं है, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी होती है। हमारे पास जानकारी है जब भी तो बताएंगे। और ऐसे कोई हाथ नहीं दिखते दोस्तों। मैंने कई वीडियो में बताया कि हाथ की फोटो भेजने का तरीका क्या है और विश्लेषण जो करने वाले हैं उनका भी क्या दायित्व बनता है। कुछ तो हमारे बंधुवर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और दो चार रेखाओं का पता है, इसके अलावा फार्मूलों के आधार पर ही हाथ देख रहे हैं। उनके पास गुने चुने कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जो सब पर फिट बैठते हैं। वो मैंने देख लिया। बहुत से गली मोहल्लों में भी आते हैं जो फार्मूलों के आधार पर ही जीवन का विश्लेषण करते हैं, रेखाओं के आधार पर नहीं। देखो दोस्तों, ये हस्तरेखाएं ये बड़ी ही गहन विद्या है और कोई एक हाथ देकर परिणाम नहीं निकाल सकता। एक फोटो देख लिया या दो चार रेखा देख ली, परिणाम बता दिए। पहली बात तो ये, जिसका हाथ का विश्लेषण करना हो, जिस जातक को हमें उसका भविष्य बताना है, वर्तमान बताना है, अतीत बताना है, तो उसके साथ एकांत हमारा होना जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। विशेषज्ञ तो करेगा नहीं। मेरा तो उद्देश्य ये होता है कि मैं जब भी किसी का हाथ देखता हूं या अपना प्रचार करता हूं, प्रचार तो मैं करता ही नहीं, मैं तो सच्चाई से अवगत कराता हूं। जो मैं बताता हूं, कहता हूं कि सार्वजनिक अपना भविष्य मत कराए। मान लें हम जिसका हाथ देख रहे हैं, कुछ ऐसे उसके पास में दोष हैं, ऐसे गुण हैं कि हम उसको सार्वजनिक करें तो उसका माहौल बन जाएगा, मजाक उड़ जाएगा समाज में। इसलिए उसी जातक को बताएं जिसका हम हाथ का परीक्षण कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि दोनों हाथों का फोटो, लेफ्ट और राइट, ये बहुत जरूरी है। लेफ्ट हाथ कौन सा है, यानी बाएं हाथ कौन सा है और दाहिना हाथ कौन सा है। जो उल्टे हाथ से काम करते हैं वो अपना पहले लिखें कि मेरा उल्टा हाथ ही कारगर है। इसके अलावा कर पृष्ठ का भी फोटो भेज दें और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। कर पृष्ठ का फोटो, ये हमारा कर पृष्ठ होता है, ये हमारा करतल होता है। और मणिबंध रेखाएं होती हैं। मणिबंध रेखाओं का जो फोटो आता है थोड़ा सा आगे झुका होना चाहिए, इस प्रकार से, तब मणिबंध रेखाओं का पता चलेगा। दो एंगल से फोटो भेजें और जिसको आपत्ति ना हो अपना एक फोटो भी भेज दें, ताकि बॉडी लैंग्वेज, शरीर संरचना का भी हमें फायदा मिले और हम आपको सही बता सकें। इसके अलावा जो कोई एक हाथ देखकर और सार्वजनिक तौर पर उसका विश्लेषण कर रहा है, मैं उसको शुद्ध नहीं मानता मित्रों, माफ कर रहा। हत्या के भी हाथ होते हैं जो हत्यारे होते हैं, डकैत के भी हाथ होते हैं। क्या उनको आप ये बताओगे कि आप डकैत हो या आप हत्या करोगे? ये सब होता है दोस्तों। रेखाओं में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ना हो। आप हत्यारे हो, डकैत हो, धार्मिक हो, कामसिक हो, लालची हो, चालाक हो, और आपके पास जितने भी अवगुण हैं
सबका अलग अलग रेखाओं का चिन्ह, दाग, धब्बा जो भी होता है इस हाथ में सब कुछ होता है। इसलिए किसी जातक को भी सार्वजनिक विश्लेषण ना बताएं, क्योंकि समाज की भी प्रतिष्ठा होती है उसके पास में। उसको आप बताओगे नहीं, उसका मजाक उड़ाओगे। मैंने जो भी कमेंट सुने हैं, किए हैं, सबको यही कहा कि मेरे आप जो है निजी चैनल पर ही मेरा फोटो भेजें, ऐसा नहीं कमेंट में मत भेजो। और मैं जब भी आपको कुछ बताऊंगा, मेरी कोई फीस नहीं है, फ्री मैं सेवा करता हूं। परंतु क्या है, जातक का कर्तव्य बने कि उसको फ्री हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो पाप का भागीदार बन जाता है फ्री काम करवाने का मतलब। तो जो भी श्रद्धा है, मुझे कोई वो नहीं है पाबंदी, यही भेजना है। बाकी फ्री हाथ मत दिखाए, और जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप अपना फोटो भेजें। अन्यथा सब बहकावाबाजी चली हुई है, और ये तो मैं देख लिया बिल्कुल कि हस्तरेखाओं को बिल्कुल मजाक समझ लिया। एक एक चिन्ह पे पूरा भविष्य बता रहे हैं। ये ट्रिंगल बन गया तो करोड़पति बन गए, ये रेखा आ गई तो नाश हो जाएगा, ये होगी तो राजा बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पूरा विश्लेषण करना पड़ता है। ये झोला छाप डॉक्टर और एक पढ़े लिखे डॉक्टर में यही फर्क है। झोला छाप जो डॉक्टर होता है वो पूछता है, हाँ जी बुखार कब से है? परसों से, लो ये खा लो। जो एक क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो पूरी जानकारी लेगा, टेस्ट कराएगा और अच्छी औषधियों से इलाज करेगा, और जब तक बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो यही जो है हमारी ज्योतिष का, हस्तरेखाओं का यही सिद्धांत है कि दोस्तों बिना सही प्रमाण के आप किसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि आपका क्या विश्लेषण है। इसलिए कुछ लोगों का हाथ दिखाने से विश्वास उठ गया है। बहुत से कहते मैं हाथ नहीं दिखाता। अभी 4 दिन पहले मैंने एक सज्जन का हाथ देखा, और मैं खुद भी उसको फलादेश नहीं बता पाया, क्योंकि ऐसी रेखाएं थी, क्या बताऊं। अनेकों प्रकार की व्याधियों से भरा हुआ हाथ था। इसलिए भावनाओं का भी कदर करनी पड़ती है, भावनाओं का भी ख्याल करना पड़ता है हम जिसके हाथ का विश्लेषण कर रही हैं। तो मैंने जो आज की वीडियो में बताई बात, जिसको हाथ दिखाना है, विशेष आज इसी पर ही मेरा ये टॉपिक था, क्योंकि भविष्य बताना, सुनना, पूछना कोई बुरी बात नहीं। आप सावधान हो जाओगे, कोई घटना घटने वाली होगी तो पहले ही आपको पता चल जाएगा, कुछ आप सचेत हो जाओगे। हो सकता है कि आपको जीवन दान मिल जाए, नुकसान हो रहे हैं वो बच जाए। अभी एक सज्जन का मैंने हाथ देखा, उसकी मस्तिष्क रेखा, जो हमारी ये मस्तिष्क रेखा होती है, और ये भाग्य रेखा जहां पर मिली हुई थी वहीं पर दीप बना हुआ था। मैंने उसको बताया कि तुम बहुत पैसा कमाते हो, परंतु एकदम सारा पैसा खत्म कर देते हो। ऐसी ऐसी मुख्य स्थिति आती है दोस्तों कि कमाया साल भर और 5 मिनट के अंदर बैठ के सारा बर्बाद कर दिया। ये सब स्थिति बनती हाथों में। तो आपका जीवन अधूरा है, उसके भी उपाय हैं। मस्तिष्क रेखा पे कोई दिक्कत है, उसके भी उपाय हैं। हृदय रेखा पे कोई दिक्कत है, उसके भी उपाय हैं। मैंने कल वीडियो बनाई थी, उस पर बताया था कि भौतिक उपाय भी है और आध्यात्मिक उपाय भी है। जिसको जिस पर विश्वास है वैसा उपाय कर लो। जय श्री राम। वीडियो देख लिया करो दोस्तों। मेरा चैनल सुरेश वर्मा 6336 हस्तरेखा विशेषज्ञ है।